कैराना में सांसद प्रदीप चौधरी का विरोध सोशल मीडिया पर के अलावा जमीनी स्तर पर भी दिखने लगा है। आपको बता दें और क्षेत्रीय समाज के लोग खुलकर सांसद प्रदीप चौधरी के विरुद्ध खड़े हो गए। इसी क्रम में शुक्रवार को चौशाना चक्की गांव पांतुपुरा ताहरपुर में लोकसभा संघर्ष समिति के बैनर तले संघर्ष समिति के अध्यक्ष ठाकुर रामभुल व ठाकुर पूरन सिंह, जो कि भारतीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्र अध्यक्ष भी हैं, के नेतृत्व में क्षेत्रीय समाज के सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में पंचायत कर 7 अप्रैल को भारी तादाद में सहारनपुर के कस्बा ननौता पहुंचकर क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ रैली को सफल बनाने की अपील की गई। इस दौरान क्षत्रिय समाज के लोगों के द्वारा ठाकुर रामभुल, ठाकुर पूरन सिंह और क्षेत्रीय समाज से जुड़े संगठनों के लोगों के खेड़ी, खुसनाम, शामली, शामला, केड़ा भाऊ आदि गांव में जोरदार स्वागत किया गया। अध्यक्ष जी, आज आप ताहरपुर गांव में पहुंचे हैं। आज की जो पंचायत यहाँ पे रखी गई, क्या उद्देश्य है इस पंचायत का? उद्देश्य है 7 अप्रैल को क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ हमारे आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष ठाकुर रामभुल सिंह पुंडीर जी द्वारा और उनकी समिति के द्वारा 7 अप्रैल की तारीख रखी गई होता है। कुछ सामाजिक कुरीतियां हैं, राजनीति में बढ़ती जो एक दुर्गति का कारण बन रहा और घटती हिस्सेदारी, उस पे विषय है, बच्चों के भविष्य पे विषय है। इन्हीं सब चीजों को लेके 7 अप्रैल क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ रखा गया। और ये संपर्क जो अभियान है हमारा, ये गांव गांव घर घर इसीलिए है कि आप सब लोग ननौता में 7 अप्रैल को आके अपने समाज के लिए, इस देश के लिए एक बड़ा निर्णय लें कि इस तरीके से अपमानित बार बार जो होना पड़ रहा, इससे कहीं ना कहीं निजात मिले। अच्छा, आप इसे इतिहास के साथ में छेड़छाड़ मान रहे हैं या फिर ये अस्तित्व की लड़ाई अब बन चुकी है? नहीं, छेड़छाड़ नहीं, इतिहास को मिटाने का काम करा जा रहा। भाई छेड़छाड़ तो मतलब कोई शब्द गलत लिख दिया तो फ्रूट लगा जा सके। इतिहास खत्म करने की प्लानिंग है, इतिहास को समाप्त करने की प्लानिंग है। और देखो, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, यदि इतिहास समाप्त होगा तो ये जाति अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसे समाप्त करने की जरूरत नहीं। आपकी मुहिम जो आपने छेड़ी है क्षत्रिय समाज को लेकर के, ये पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव को इफेक्ट करेगी या केवल कैराना क्षेत्र में? पूरे भारत में करेगी। ये पहले चरण का चुनाव है, यहाँ तो पहले चरण का चुनाव है तो यही पंचायत होगी। पूरे भारत की यात्रा है। अच्छा, आपके समाज से मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में रहे हैं और जिले, हमारे शामली जिले में जो है जिला पंचायत में भी सदस्य हैं, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? अरे मन धागा प्रेम का ना तोड़े चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मैं उनके बारे में कुछ कम्मा, हमारे में गांठ पड़ जाएगी, लाभ कुछ होने का नहीं, बाकी में किसी मर्ज की दवा है नहीं। वो आगे की जो चुनावी रणनीति समाज की क्या रहेगी, क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा? स्वाभिमान बचावेंगे 100%। 7 तारीख में स्वाभिमान बचावेंगे, चाहे जिस स्तर तक जाना पड़े। विरोध हम किसी जाति का नहीं कर रहे, सिर्फ स्वाभिमान को बचाने का निर्णय ले लिया तो बचावेंगे। क्योंकि हमारे बड़ों ने, जिन्होंने हमारे लिए गर्दन कटवाई, आज हमें तो इकट्ठा होकर स्वाभिमान बचाना, गर्दन काटने की या कटवाने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, प्रदीप चौधरी मौजूदा सांसद हैं और सामाजिक समरसता का जो यहाँ पे प्रश्न एक सामने खड़ा हो गया है, आपको नहीं लगता उन्हें आगे आके इस लड़ाई को समाप्त कर देना चाहिए? नहीं, वो तो आगे आगे तो टिकट लाया, वो लड़ाई को कहाँ खत्म करना चाह रहा। वो तो कह रहा मुझे सांसद बनाओ बस। अब का तो मीर भोज को लिया, आपका पृथ्वीराज चौहान को लूंगा, फिर मेरा ताल लग गया, तीसरे फेरे मुझे बनाओ, फिर इसे लूंगा महाराणा प्रताप जी को। उसका विकास से मतलब नहीं, उसका महापुरुष खोजने से मतलब है। वो सांसद नहीं है। वो तो असली पूछो तो सांसद के नाम पे एक तरीके से वो लोकसभा में बैठने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो 2 समाज को मिलाने का तो क्या काम का करता, 2 समाज को बिछाड़ने का, लड़ाई का काम करने वाला।